जय श्री राधा माधव। परम पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा प्रत्येक परिस्थिति को भगवान का विधान समझकर उनकी दया से ओतप्रोत देखकर प्रफुल्लित हों। यही समझे कि मेरे लिए जो विधान है वही परम कल्याण रूप है। भगवान का कोई विधान कभी किसी जीव के लिए अमंगल रूप अकल्याणकर होता ही नहीं। भगवान में दो कमजोरी हैं, वे किसी का अमंगल कर नहीं सकते और किसी का मंगल किए बिना रह नहीं सकते। यह उनकी विलक्षणता है। जब कभी वे दुख का विधान करते हैं तो वह भी कल्याणार्थ ही है। उस स्नेह सुधा के असीम सागर के एक बूंद ने ही विश्व की सारी माताओं को अनादिकाल से स्नेह में बना रखा है। फिर उस वात्सल्य के सर्जक निष्ठुर कैसे हो सकते हैं। मनुष्य में विषय भोग योग्य शक्ति ना रहना, विषयों से अलग होने को बाध्य होना, विषयों का जबरदस्ती छिन जाना या नाश हो जाना आदि कार्य इसी श्रेणी के हैं। वास्तव में विषय भोग मनुष्य को नरक अग्नि की ओर ले जाने वाले हैं। हमारे परम सुहृद और परम हितैषी भगवान ये वस्तुएं हमें क्यों देने लगे। वे लोग बड़े दया के पात्र हैं जो भोगों की प्राप्ति में तो कृपा मानते हैं और भोगों के चले जाने पर अर्थात छिन जाने पर भगवान की कृपा मानते हैं। वे बड़ी भूल करते हैं। माता क्या कभी वात्सल्य में बालक को मीठे लगने वाले जहर भरे लड्डू देती है? क्या कभी उसे सोने की पिटारी में रखकर महाविषधर कालसर्प दे सकती है? यदि नहीं तो फिर ब्रह्मांड की समस्त माताओं के वात्सल्य को इकट्ठा करने पर भी जिनके वात्सल्य रूप महासमुद्र के एक बूंद के बराबर भी नहीं होता, वे भगवान हमें विषय भोग रूपी दावानल में कैसे झोंक सकते हैं। इसलिए जब वे विषय नहीं रहते और विषय नाश से जब चित्त नाच उठता है तब वे प्रभु उसको जोर से पकड़ लेते हैं। अतः इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव दुख में होना चाहिए कि हम पर भगवान की बड़ी भारी दया है, अपार कृपा है और विपत्ति उस कृपा का ही रूप है। प्रेम से